हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लुकिज्म के चैप्टर 1 को कवर करेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक मोटा लड़का सिगरेट पी रहा होता है और वो कहता है कि क्या गर्मी है। फिर तभी हम देखते हैं कि साइड में एक लड़की होती है जो कि सिगरेट पी रही होती है और वो कहती है कि थोड़ा दूर जाकर फूको, यहाँ पर धुआं आ रहा है। तभी वो मोटा लड़का कहता है कि अबे छोटी स्कर्ट वाली लड़की, तू चुप रह। फिर तभी वो लड़की कहती है कि ये सिगरेट का स्मोक कितना सफोकेटिंग है, पूरे फ्लोर में सिगरेट ही सिगरेट हो गया है। दरअसल गाइस ये भी देखो, ये लड़की सिगरेट पी रही है और सिगरेट को ही ताना मार रही है। फिर तभी वो मोटा लड़का कहता है, ये वाली सिगरेट तुम्हारी है क्या? फिर वो लड़की कहती है, अरे ये सिर्फ एक ही बची हुई है। फिर वो मोटा लड़का कहता है, तो क्या हो गया? दरअसल गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट को बुली कर रहे होते हैं। फिर तभी वो मोटा लड़का कहता है कि अबे बंदर, कोई टीचर आएगा ना तो अपने मोटे पेट से उसे भगा दियो, ठीक है? और फिर हम साइड में देखते हैं कि वो लड़की सिगरेट पीते पीते सिगरेट के ही स्मोक को गलत बोल रही होती है। फिर तभी वो मोटा लड़का एकदम स्वैग में बोलता है, ओए देखो जवाब देना आता नहीं है क्या? फिर जो लड़का बुली हो रहा होता है वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि ये सब ठीक नहीं है, मुझे छोड़ दो। फिर तभी वो मोटा लड़का जिसके छाती पे टैटू बना हुआ होता है वो कहता है कि चल बे पिकाचू बन के दिखा, पिकाचू। ये सब कहकर फिर उस बच्चे पर बहुत तेज मुंह पर लात मारता है जिससे उसकी हालत टाइट हो जाती है। फिर तभी वो मोटा लड़का सिगरेट पीते हुए कहता है कि ध्यान रखना कहीं हमें टीचर ना पकड़ ले। फिर ये सब कहकर वो मोटा लड़का उस लड़के के मुंह पर लात रखता है और उसके मुंह को दबाने लगता है और कहता है कि अबे हाथी, तो एकदम हाथी है हाथी। फिर तभी वो लड़का कहता है जो बुली हो रहा होता है, छोड़ दे भाई मेरे को, छोड़ दे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सारे के सारे बच्चे एक क्लास में होते हैं और हम देखते हैं कि वो मोटा लड़का वापिस से उसे परेशान कर रहा होता है और फिर वो घुमा कर एक मुक्का मारता है उसके पेट में, जिससे वो चश्मे वाला लड़का हक्का बक्का रह जाता है। और फिर वो कहता है कि अरे मैं सांस नहीं ले पा रहा। और गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि इस मोटे लड़के का नाम होता है लोगान। फिर तभी लोगान कहता है पंच मारने के बाद, देखा पहला पंच कैसे मारते हैं। फिर तभी हम देखते हैं कि उसके साइड में एक और स्टूडेंट होता है जो कि उसकी तारीफ कर रहा होता है उसके पंच की। फिर तभी वो मोटा लड़का कहता है पिकाचू बन, वापिस से पिकाचू बन कर दिखा। फिर वो चश्मे वाला लड़का जो बुली हो रहा होता है वो एकदम सावधान की पोजीशन में खड़ा होता है जैसे कि वो कह रहा हो जी सर। फिर तभी हम देखते हैं कि लोगान और उसके साथी हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि हा लूजर, ये तो लूजर है। फिर तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक लड़की आती है और वो कहती है क्या ये पिकाचू है? फिर गाइस हमें पता लगता है कि जो बच्चा बुली हो रहा होता है उसका नाम होता है डैनियल। फिर वो लड़की लोगान से पूछती है कि क्या ये डैनियल तुम्हारा पोकेमोन है? फिर लोगान कहता है कि अच्छा तुम्हें देखना है क्या? फिर डैनियल मन ही मन सोच रहा होता है कि अरे मुझे वापस से पिकाचू बनना पड़ेगा, फिर से ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। फिर ये सब सोचकर डैनियल पिकाचू बन जाता है और मन ही मन कह रहा होता है कि मुझे तो मर जाना चाहिए, सभी के सभी मुझे देख रहे हैं, सभी के सभी लोग मुझे कोस रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो लूजर हूँ, लूजर। फिर तभी वो टोपी वाला लड़का लोगान से कहता है कि लोगान क्या मुझे एक फेवर मिलेगा क्या? फिर लोगान कहता है कि अरे भाई बता तो सही क्या चाहिए तेरे को? फिर तभी वो टोपी वाला लड़का कहता है कि थोड़ी देर के लिए अपना पिकाचू मुझे दे दे। फिर डैनियल कहता है कि क्यों? नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे साथ, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। फिर तभी वो टोपी वाला लड़का कहता है कि मेरी 100th डे एनिवर्सरी है हाइजी के साथ, इसलिए डैनियल तू सिर्फ एक बार उसको डिसओबे कर दे मेरे लिए। फिर अगले सीन में हम डैनियल को इस हालत में देखते हैं कि जो कि गाइस तुम लोग देखना नहीं चाहोगे। अगर वो तुम्हारे साथ होता तो तुम किसी का डेफिनेटली खून कर देते। पर फिर हम देखते हैं कि डैनियल एकदम पिकाचू स्टाइल में चल रहा होता है और उसके पीठ पर फ्लावर रखा हुआ होता है और आसपास के स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं अरे लूजर, क्या तू अभी भी जिंदा है क्या? चारमेंडर। फिर तभी हम देखते हैं कि डैनियल क्लास 4 में पहुंच जाता है जहाँ पे कई सारी लड़कियां होती है और फिर वो लड़कियां डैनियल से कहती है कि अरे तेरे साथ क्या हो गया, अबे मोटे क्या हो गया तेरे साथ, तू ऐसे क्रोल क्यों कर रहा है? फिर तभी वो लड़की जो टेबल पे लेटी होती है वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो? फिर तभी हम देखते हैं कि डैनियल के पसीने आ रखे होते हैं। फिर वो गंदा सा मुंह बनाकर कहता है कि लोगान ने मुझे भेजा है तुम्हें कुछ दिखाने के लिए। फिर डैनियल उस फ्लावर को शो करता है और कहता है कि कॉन्ग्रेट्स 100th डे एनिवर्सरी के लिए और फिर पाद मार देता है। फिर गाइस मैं बता देता हूँ कि जो लड़की टेबल पर लेटी हुई होती है उसका नाम हाइजी होता है। फिर तभी हाइजी कहती है कि अगली बार से ऐसा मत करना, इस बार तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ, कितने अजीब हो तुम। फिर तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि डैनियल अपने घर आ जाता है और फिर अपनी मम्मी से कहता है कि क्या रेमन तैयार है खाने के लिए, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। फिर तभी उसकी मम्मी जवाब देती है कि हाँ मैंने टेबल पर रख दिया है उसको। फिर तभी डैनियल रेमन खाते खाते कहता है कि अरे मैंने आपसे मना करा था ना इसमें एग डालने को, आपको समझ नहीं आ रहा क्या मैं कितना मोटा हो जा रहा हूँ दिन पर दिन? फिर तभी उसकी मम्मी कहती है कि अरे तुम चुप रहो, ये तो अच्छी बात है। फिर डैनियल कहता है अपनी मम्मी से क्या मैं दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो सकता हूँ, और कहता है कि यहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं जिसके कारण मेरी रैंक बहुत कम आती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो जाऊँ। फिर तभी उसकी मम्मी कहती है बेटा तुम्हें पता है ना मैंने यहाँ पर कितनी मुश्किल से जॉब ढूंढी है और यहाँ का रेंट भी रीजनेबल है, तो थोड़ा बात को समझो, और अगर मैंने तुम्हें ट्रांसफर कर दिया तो तुम अपने दोस्तों से दूर हो जाओगे। फिर डैनियल सदमे में चले जाता है, वो एकदम ऐसा हो जाता है कि क्या कौन से फ्रेंड्स जो मुझे सिर्फ बुली करते हैं, वो मन ही मन ऐसा उसका दिमाग में घूम रहा होता है सब कुछ।
और फिर चिल्लाकर कहता है कि अरे मुझे सिर्फ अपनी अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, दोस्तों की कौन सोचता है, क्या ये मेरी गलती है क्या जो हमारे पास पैसे नहीं है। फिर ये सब कहते हुए डैनियल बहुत तेज दीवार पर मुक्का मारता है और फिर एकदम दुखी हालत में कहता है कि तुमने आखिर में मेरे लिए करा ही क्या है, क्या करा है। फिर ये सब सुनकर उसकी मम्मी भी एकदम दुखी हालत में हो जाती है। फिर ये सब करके डैनियल सोने चला जाता है और रजाई के अंदर कह ही रहा होता है कि मुझे माफ कर दो मम्मी, सॉरी मम्मी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ, आपको सही में नहीं पता कि मैं कितना बुली होता हूँ। तभी हम देखते हैं कि डैनियल की मम्मी अपने एक रूम में शांति से बैठी हुई होती है और कहती है कि मैं सही में एक कचरा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और डैनियल मनी मन सोच रहा होता है कि मुझे 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 स्कूल नहीं जाना, मैं जाऊंगा स्कूल फिर वापस से वही सब होगा मेरे साथ। और कल रात को जो हुआ, जो मैंने अपना हाथ यूज किया था दीवार को मारने के लिए, बहुत तेज दर्द हो रहा है उसमें। फिर वो सब लड़कियां क्या कहेंगी इस हाथ को देखकर। और मनी मन ये सोच रहा होता है कि अच्छा मैंने दीवार पर मुक्का मारा मतलब मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन मैं फिर भी लोगान को नहीं हरा सकता। फिर जैसे ही डैनियल अपने एकदम मस्ती की हालत में चल रहा होता है, फिर तभी वो लोगान और उस टोपी वाले लड़के को देखता है। फिर लोगान कहता है कि अबे सुअर कहाँ जा रहा है। फिर तभी वो टोपी वाला लड़का कहता है कि अरे सुअर भाग मत यहाँ से। फिर तभी डैनियल उनके पास दौड़कर जाता है। फिर तभी लोगान कहता है कि अरे कुछ अपना वेट कम कर यार, कितना गंदा लगता है तू। फिर तभी वो टोपी वाला लड़का कहता है कि अरे यार अपने आप को देख तो सही एक बारी। तभी लोगान डैनियल के पास आता है सिगरेट पीते हुए और कहता है कि पहली क्लास पीई की है ना, तो मेरे लिए तैयार रहना। दरअसल गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोगान होता है वो डैनियल की हमेशा पीई यूनिफॉर्म पहनता है, इसलिए फिर डैनियल कहता है कि मैं अपनी यूनिफॉर्म अपने डेस्क पर रख दूंगा। डैनियल ने अपनी मम्मी से कह रखा था कि मैं अपनी पीई यूनिफॉर्म खो चुका हूँ, इसलिए मेरे लिए दूसरी ले आना। फिर तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि डैनियल की मम्मी उसकी स्कूल आ रखी होती है ताकि उसका ट्रांसफर कर सके। तभी वहाँ का टीचर कहता है कि कोई भी डैनियल को इस ग्रेड्स में नहीं ले। फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम लोगान को देखते हैं जहाँ पर वो फुटबॉल को बहुत तेज लात मार रहा होता है। फिर तभी लोगान कहता है कि अरे ये तो डैनियल बच गया मेरी फुटबॉल से। फिर तभी वो टोपी वाला लड़का कहता है अरे यार तुमने तो $10 लगा रखे हैं इस लड़के पे। फिर तभी डैनियल मन ही मन सोच रहा होता है अरे यार मैं तो एकदम मरी हुई हालत में हूँ। फिर तभी लोगान कहता है मैंने तेरे से कहा था ना कि बची हो मत इस फुटबॉल से। फिर तभी हम दूसरी साइड देखते हैं कि एक स्टूडेंट वापस से तैयार हो रहा होता है फुटबॉल को किक करने के लिए। और फिर वो लड़का कहता है कि आहा ये तो मेरी टर्न है, और इस डैनियल की तो नाक कितनी बड़ी है। तभी हम देखते हैं दूसरी साइड की 3 लड़कियां बैठी होती है, जिसमें से बीच वाली लड़की कहती है कि मैंने कहा था ना उसके फेस पर मारना। फिर और आसपास की लड़कियां कहती है कि नहीं ऐसा मत करो। फिर तभी वो लड़का बहुत तेज पैर घुमाता है और फुटबॉल को हिट कर देता है। फिर डैनियल मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर इसका हिट मेरे को लग गया तो मैं एकदम ब्रेड बन जाऊंगा, सूखा ब्रेड। फिर तभी हम देखते हैं कि वो फुटबॉल डैनियल के चेहरे पे लग जाती है और डैनियल एकदम अधमरा हालत में हो जाता है। फिर तभी आसपास के बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर जिसने फुटबॉल को किक मारी होती है फिर वो कहता है कि अरे मैंने कहा था ना मुझे कोई रोक नहीं सकता। फिर लोगान ये सब देख के एकदम शेमलेस फील कर रहा होता है कि मेरी फुटबॉल की किक उसको क्यों नहीं लगी। फिर तभी लोगान डैनियल के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और एकदम सड़ा सा चेहरा बनाकर कहता है कि मेरे शॉट से बचना आसान था क्या, क्या सही में आसान था। फिर तभी डैनियल कहता है कि अरे अरे सॉरी सॉरी। फिर दूसरी साइड हम देखते हैं कि 3 लड़कियां बैठी होती है, जिसमें से एक लड़की कहती है कि अरे मैं अपने पैसे हार गई। फिर दूसरी लड़की कहती है कि नहीं रुक जाओ। फिर तीसरी लड़की कहती है कि अरे ठरकी। फिर तभी लोगान डैनियल के बहुत तेज चाटा मारता है और कहता है कि अबे मोटे चेहरे वाले। फिर तभी लोगान दूसरे हाथ से वापस चाटा मारता है। फिर ये सब करके डैनियल की एकदम अधमरी हालत कर देता है, उसका पूरा भर्ता बन जाता है। फिर तभी डैनियल मन ही मन कह रहा होता है मैं एकदम मजबूरी में यहाँ से वहां देख रहा हूँ, जैसे कि मुझे पता था आखिरी में यहाँ पर बहुत सारी जनता इकट्ठा हो जाएगी। गाइस ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो भाई, सपोर्ट में सब्सक्राइब कर दो। अब अगली वीडियो को वेट करना जाके, तब तक मौज काटो।